मैं तो पहली बार माँ बन रही हूँ, मुझे तो कभी किसी ने बताया नहीं कि इन चीज़ों को भी नोटिस करना होता है। कई बार मैं अपने घर में भी पूछना चाहिए, सबने यही कहा कि ये तो प्रेगनेंसी में नॉर्मल है। अगर उसने ऐसा ना किया होता तो आज उसका बच्चा उसके हाथ में होता। काश मुझे कोई पहले बता देता तो शायद मैं भी इस प्रेगनेंसी को सेव कर सकती। मैं हूं डॉक्टर शिवानी। अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को आसान बनाना है तो मुझे फॉलो कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर इमरजेंसी, हर खतरा अपने पहले कुछ साइन एंड सिम्टम्स देता है। अगर आप उसको टाइम पे समझ लेते हो तो हर इमरजेंसी सिचुएशन को अच्छे से टैकल किया जा सकता है। इवन कई केसेस में तो इमरजेंसी आने भी नहीं देते हैं अगर आपको पहले से पता होता है। इस वीडियो में अंत तक बने रहना। सब वीडियो के लास्ट में मैं बताने वाली हूँ आपको कि कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाए तो उसको कैसे टैकल करना है, क्या हम उस इमरजेंसी कंडीशन से पहले कुछ तैयारियां करके रख सकते हैं, या अगर आपको कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाए तो आप कैसे उस चीज़ को मैनेज करोगे। हर प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती। एक फीमेल की 2 प्रेगनेंसी भी डिफरेंट होती है। हर बार माँ कहती है पहले बच्चे में तो मुझे ये प्रॉब्लम था, दूसरे बच्चे में तो मुझे पता ही नहीं चला। तो कभी किसी को किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, कभी किसी की बराबरी नहीं करनी है। अगर आपके सर्कल में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई प्रेग्नेंट है तो उनको ये वीडियो शेयर कर देना। हो सकता है इससे उनको हेल्प मिल जाए और आपको बहुत ही सारी दुआएं दे। अगर आप ये बातें जान लोगे तो आप खुद के लिए तो हेल्प कर ही सकते हो, साथ में अगर कोई और प्रेग्नेंट है उसको ये बातों की जानकारी नहीं है, ये नॉलेज उन्हें प्रोवाइड कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम एक एक करके वो इमरजेंसी या वार्निंग साइन डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको घर पे नहीं रुकना और अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना है। पहला जो साइन है, सबसे पहला जो सिम्टम है वो ये है कि बहुत ज़्यादा उल्टी आना, मतलब हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। इसका ये मतलब है कि उल्टी आना, नोजिया आना प्रेगनेंसी के नॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स हैं। बट अगर इतना ज़्यादा उल्टी आ जाए कि आप कुछ भी नहीं खा पा रहे। कुछ पेशेंट आते हैं बोलते हैं मैम मैं तो पानी भी नहीं पचा पा रही हूँ, बिल्कुल नहीं खाया जा रहा है, बीपी भी बहुत ही लो आ रहा है, वीकनेस हो रहा है, चक्कर आ रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब वो एक्सेसिव डिहाइड्रेशन में जा रही है, जिसकी वजह से अगर आप कुछ भी नहीं खा पाओगे तो बॉडी आपके ही फैट को तोड़ने लगेगी, जिसकी वजह से आपको और बेबी दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको एक्सेसिव नोजिया वोमिटिंग हो रही है, आप बिल्कुल नहीं खा पा रहे तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, जिससे कि वो आपको कुछ मेडिकेशन शुरू कर सके और आप फिर दोबारा से खाने लगो। दूसरी बात है कि लोअर एब्डोमेन में दर्द होना। अगर आपको प्रेगनेंसी में देखो दर्द होना बहुत ही कॉमन है, कभी लोअर एब्डोमेन, कभी राउंड लिगामेंट के स्ट्रेच से, कभी बॉडी स्ट्रेच कर रहा है, कभी बेबी मूवमेंट बहुत फास्ट कर रहा है, या कभी बैक एक हो जाता है एक ही पोजीशन में बैठे बैठे हाइपोटेंशन की वजह से। ये सब होना तो नॉर्मल है। बट अगर आपको पेन लगातार बना हुआ है, इतना ज़्यादा पेन है कि बिल्कुल आप उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे हो, आपको डेली रूटीन हैम्पर हो रही है, आप ना तो लेट पा रहे हो ना बैठ पा रहे हो, आपको जो आपके डॉक्टर ने एक सेफ मेडिसिन दे रखी है दर्द की वो लेने पे भी आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको देर नहीं करना है, तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। हो सकता है आपके प्री लेबर साइंस हो सकता है आपके प्री लेबर पेन हो, या फिर आपके एबॉर्शन वाले पेन हो, तो आपको इस कंडीशन में तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अगला जो हमारा सिम्टम है वाइट डिस्चार्ज होना। देखो प्रेगनेंसी में नॉर्मल केस से कंपैरिजन करें तो हम थोड़ा सा वाइट डिस्चार्ज तो बढ़ ही जाता है, बट इतना वाइट डिस्चार्ज कि आपको बार बार वेटनेस हो रही है, आपको इचिंग हो रही है, आपको स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ये इन्फेक्शन के लक्षण हो सकते हैं। दूसरा, इतना ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज है कि आपके पूरे कपड़े भीग जा रहे हैं, वाइट डिस्चार्ज बिल्कुल पानी सा आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है जैसे यूरिन लीक हो गई है, तो ये बच्चे के पास का पानी निकल रहा है या बच्चे की थैली फट गई है, ऐसा हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना है। नेक्स्ट जो सबसे कॉमन है कि ब्लीडिंग होना। ब्लीडिंग होना प्रेगनेंसी में हमेशा एबनॉर्मल है, चाहे वो एक ड्रॉप की ब्लीडिंग हो या पूरा पैड आपका भर रहा हो, ठीक है। जब भी ब्लीडिंग होगी आपको तुरंत कंसल्ट करना है। अगर पहले 3 महीने में ब्लीडिंग हुई है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको थ्रेटेड एबॉर्शन हो रहा हो। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्शो प्लेसेंटा या फिर प्री ऑनसेट ऑफ लेबर हो सकता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ज़्यादातर चांसेस है कि आप लेबर की तरफ मूव कर रहे हो। तो किसी भी कंडीशन में आपको रुकना नहीं है और तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ब्लीडिंग हमेशा एक अलार्मिंग साइन होता है कि आपकी बॉडी पे स्वेलिंग आ रहा है, आपका वेट गेन हो रहा है, आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, आपको चक्कर आ रहा है, आप उठते हो तो आपको चक्कर आने लगता है। ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं आपके हाई बीपी का, जिसको हम प्री इक्लेम्शिया कहते हैं। अगर आपके हाई बीपी रहेगा तो आगे चल के आप इक्लेम्शिया में लैंड कर सकते हो, जिसमें मदर को फिट्स आ जाते हैं और इसमें मदर और बेबी दोनों को ही बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कि ब्लरिंग ऑफ विजन, बॉडी स्वेलिंग,
हाई बीपी के साथ साथ आपको इपीगैस्ट्रिक में बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, तो ये प्री इक्लेम्पिया के ही लक्षण माने जाते हैं और इसमें तुरंत आपको देर नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इसके आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है जिसमें माँ और मदर और बेबी डायरेक्ट एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, वो है फीटल मूवमेंट। अगर आपको फीटल मूवमेंट कम फील हो रहा है या नहीं फील हो रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इसके लिए मैं एक टिप भी दे देती हूँ जो आप घर पे रहकर 1 घंटे भी ट्राई कर सकते हो, देन आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो। इसमें क्या करना है कि अगर आपको बेबी मूवमेंट कम फील हो या नहीं फील हो रहा है तो इसमें सबसे पहले आपको कुछ मीठा खाना है, पानी पीना है या कोई शुगरी ड्रिंक लेना है, जिसके बाद आप उल्टे हाथ की करवट लेट कर 1 घंटे तक महसूस करना है, ऑब्जर्व करना है कि बेबी मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर बेबी मूवमेंट 3 से 4 बार कर रहा है देन ओके, अगर नहीं कर रहा है तो अपने डॉक्टर को जरूरी से कंसल्ट करना है। नेक्स्ट क्या होता है कि कुछ ऐसे सिम्टम है जिसको लोग इग्नोर करते हैं, जैसे इचिंग होना। कभी कभी पेशेंट आती है पूरे टमी एरिया पे इचिंग रहती है, पूरी थाइस पे इचिंग रहती है। हम पूछते हैं कि ये क्या हुआ तो बताते हैं कि मैम खुजली बहुत होती है, घर पे हमने बोला तो कपूर कोकोनट में ऑयल मिला के लगा दिया है, कुछ ऑइलमेंट हमने अप्लाई किया बट कोई भी रिलीफ नहीं है। बट मेरी सासू माँ बोलती है कि ये ऐसे ही रहेगा, ये प्रेगनेंसी के बाद ही जाएगा। बट इंटेंस इचिंग साइन हो सकता है कि आपके लीवर फंक्शन टेस्ट में कुछ गड़बड़ी है जिसकी वजह से आप इतनी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसमें अगर आप अपने डॉक्टर से मिलोगे तो आपको रिक्वायर्ड मेडिसिन देंगे और ये ट्रीट भी होगा। नेक्स्ट है कि अगर आपको फीवर आ रहा है और फीवर 100 डिग्री से ऊपर है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट, और आप और आपके बेबी दोनों ही परेशान हो सकते हैं, इसलिए किसी भी अननोन फीवर को इग्नोर नहीं करना है, तुरंत जाके उसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है वो करानी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सारे सिम्टम्स आप में दिख रहे हैं तो आपको करना क्या है। सबसे पहले तो बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल मदर आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे साइन सिम्टम है जिसको आपको इग्नोर करना है, कौन से ऐसे साइन सिम्टम है जिसमें आपको जरा से भी देरी नहीं करनी है, तुरंत डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना है। अगर आपको पता है कि इस साइन एंड सिम्टम्स में आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करना है तो वो बेटर होगा कि आगे आपको फ्यूचर में कोई इमरजेंसी फेस ना करनी पड़े, एटलीस्ट इस प्रेगनेंसी में। दूसरा, आपको एक अपना किट बनवा लेना है जिसमें जैसे मैं अपने पेशेंट को लिख के देती हूँ, गैस बन गया तो क्या लेना है, सिर दर्द में क्या लेना है, और एब्डोमेन में पेन हो रहा है तो क्या लेना है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने डॉक्टर से पूछ के अपने पास रख लेनी है। जब भी आपको परेशानी होती है पहले आप वो मेडिसिन लो, देखो अगर आपको आराम नहीं मिला देन आप जाके उन्हें कॉन्टैक्ट करो। तीसरी चीज़ आप उनसे पूछ कर आओगी क्या किसी इमरजेंसी कंडीशन में कोई ऐसा नंबर है जिसपे आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हो कि अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कितनी देर तक घर पे रुकना चाहिए और कितने देर में हमें आपको कांटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है कि आप हमेशा अपने जितने भी आपकी प्रेगनेंसी जब से कंफर्म हुई है, आपने जितने भी टेस्ट कराए हैं, जितने सोनोग्राफी कराए हैं, सबको एक बैग में रखो और हमेशा जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर है उनके पास जाओ, या इमरजेंसी में आपको कहीं और जाना पड़े तो वो थैला लेके जाना है, जिससे क्या होगा कि उन्हें पता होगा कि आपके कौन कौन से टेस्ट हो चुके हैं, वो टेस्ट आपको दोबारा रिपीट नहीं कराने पड़ेंगे और उनको सारी आपकी हिस्ट्री भी समझ में आ जाएगी कि आपकी प्रेगनेंसी कैसी जा रही है, आपको कौन कौन से मेडिकेशन देने की जरूरत है और कौन कौन से मेडिकेशन आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। नेक्स्ट है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी सारी बातें बताने के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये प्रॉब्लम नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, या हमें डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट किसी ऐसे बंदे से बात करो जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो जो आपको ऑथेंटिक नॉलेज दे सके। उससे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हो। अगर आप अड़ोस पड़ोस से पूछोगे जिसको नॉलेज नहीं है, जिसने 2-4-10 डिलीवरी देखी है या देखी भी नहीं है, सुनी है, वो आपको अगर गाइड करेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होता है, तो इन बातों को ध्यान में रखना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जागरूक रहना है अपने प्रति और अपने बच्चे के प्रति। कई बार पेशेंट आती है कि 2 दिन से बेबी मूवमेंट नहीं हो रहा था, मैं नहीं आई क्योंकि मेरे पड़ोसी ने कहा बेबी तो सो रहा था। 2-2 दिन बेबी नहीं सोता है, बेबी घंटे 2 घंटे सोता है। अगर 2 दिन तक मूवमेंट नहीं हुआ तो आपको तुरंत पहुँचना चाहिए। आज एक पेशेंट आई, उसने आयरन कैल्शियम ही नहीं लिया पूरी प्रेगनेंसी, इसका 6 मंथ शुरू हो गया है और उसको सिर्फ 2 बार आई है मेरे पास और ये कह रही है कि मैम जब आपने दिया था तब खाया, अब मैं नहीं खा रही हूँ। तो ऐसे नहीं होता है, अगर आप बार बार आओगे नहीं, मैं अपनी चीज़ें आप तक डिलीवर नहीं कर पाऊंगी। जो भी आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है, अगर 1 बार मिल लिया, 2 बार मिल लिया, उसके बाद आप नहीं मिल रहे हो तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको अवेयर नहीं कर पाएंगे और आपको नहीं पता होगा कि कब क्या चीज़ें लेना है। जो भी मेडिकेशन आपको लिस्टेड है वो आपको लेनी है। अगर कोई और परेशानी हो रही है उससे रिलेटेड जो मेडिकेशन है वो भी लेनी है। प्रेगनेंसी कोई सजा नहीं है, प्रेगनेंसी बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है और मेरी कोशिश हमेशा रहती है आपकी इस ब्यूटीफुल जर्नी को आसान बनाने के लिए। सो मुझे सपोर्ट करते रहो, अच्छे अच्छे वीडियोस आए, अपने क्लिनिक और अपने हॉस्पिटल के बहुत ही बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोस लाते हैं और होप कि आपकी कई सारी परेशानी भी सॉल्व होती है, इससे कई सारे आपके डाउट्स भी क्लियर होते हैं। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।